भाइयों बहनों, विश्व के कई देशों में नारायण सेवा के प्रति प्रेम रखने वाले आप भाई बहन विराजे हैं और यहाँ इस सभागार में वो महान पुजारी जी बैठे हुए हैं, हमारे जिनकी मधुर वाणी मीना जी के आप सुन रहे थे, उनके पिता श्री बहादुर जी। जरा एक बार व्यास साहब और बहादुर जी खड़े होकर दर्शन दीजिए। व्यास साहब और बहादुर प्रणाम करता हूँ गुरुदेव जी, बहादुर सिंह। मंगल हो भैया बहादुर गुरुदेव जी। गुरुदेव, आपकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही है और मेरे बच्चों पे भी बहुत बड़ी कृपा रही है। और गुरुदेव जी, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है गुरुदेव जी। जरूर जरूर जी गुरुदेव, परम गुरु जी, मैं ये कह रहा हूँ गुरुदेव जी की सेवा गुरु श्री राजमल जी साहब का, आप भाई साहब का आपसे कैसे मिलना हुआ? और आप उनसे मिलने के बाद आपके जीवन में कौन सा ऐसा मोड़ आया, कौन सा ऐसा जीवन में कैसा क्या प्रभाव पड़ा, उसके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं गुरुदेव जी। प्रणाम करता हूँ। आपने अद्भुत पूछा है लाला, में गदगद हो गया। कहते हैं ना, कभी कभी मन रोमांचित हो गया, जी मन हर्षित हो गया। जी जी लाला, हमारे पाटनी साहब प्रोफेसर साहब ने मुझे एक दिन कहा जी सिरोही में, बहादुर जी कि आपका राजमल जी भाई साहब से परिचय हुआ या नहीं हुआ? जी। मैंने कहा साहब, मैं तो उनका शुभ नाम भी आपके श्रीमुख से ही सुन रहा हूँ, परिचय नहीं हुआ। बोले एक पोस्ट कार्ड लिखिए, उनका तुरंत उत्तर आएगा, वो आप उनसे मिलने जाइए, बहुत महान व्यक्ति है। मैंने पोस्ट कार्ड लिखा, 3 दिन में पोस्ट कार्ड का जवाब पोस्ट कार्ड से आ गया। तो मैं जब सबसे पहले गया और भैरव बाग में बहादुर जी उनके कक्ष में जैसे प्रवेश के, मेरा मन रोमांचित हो गया। जैसे काकभूषण जी महाराज के पास कोई जाता था, उनका मोह दूर हो जाता था। उस समय एक चित्र लगा हुआ था, एक छोटी सी बिटिया आंख पर पट्टी बंध रही है, हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम कर रही है, मुस्कुराते हुए। उसके चेहरे के भावों ने मुझे मोहित कर लिया। अंदर गया तो कि एल्बम रखा हुआ था जिसमें भाई साहब के द्वारा किए हुए शिविरों का वर्णन था। और फिर संक्षिप्त में इतना, बहादुर भैया, घंटे भर बाद जब भाई साहब आए, मैं उनको प्रणाम किया। वो चौंके, सोचे मेरे को सब नमस्कार करते हैं, ये तो मेरे चरण छू के प्रणाम कर रहे हैं। बोला आपका परिचय? मैंने कहा साहब, मैंने आपको पोस्ट कार्ड लिखा था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, आप अकाउंट्स ऑफिसर साहब, आइए आइए कैलाश जी आइए। और उसी क्षण से खूब वार्तालाप हुआ। मैं एक पारस पत्थर के पास पहुंच गया बहादुर, और रात को 9 बजे जी ऐसी स्थिति हुई कि उनका कोई कार्यकर्ता जो उनके साथ 6 दिन के लिए जी जाने वाले थे, उनको कोई मलेरिया आ गया। तो उनका फोन आया कि भाई साहब, मैं आपके साथ चल नहीं पाऊंगा। उनके चेहरे पर कुछ उदासी की रेखा मैंने देखी। एक क्षण में ठाकुर जी ने निर्णय करा दिया। मैंने कहा भाई साहब, आप क्या आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलूं। वो बोले कि आप तो सरकारी सर्विस करते हैं, छुट्टी तो कैसे? मैंने कहा साहब, मैं फोन करके छुट्टी ले लूंगा, केवल आपका आज्ञा होनी चाहिए। उन्होंने कहा मुझे बड़ी खुशी होगी। उन्होंने आज्ञा दी, मैंने टेलीफोन करके छुट्टी ली भाया। जैसे आप हमारे साधक हैं, मैं भी साधक ही था और आज भी साधक हूँ। और 6 दिनों में मेरा काया का परिवर्तन हो गया, मेरे विचार क्रांति हो गई, मेरे भाव क्रांति में जैसे पूरा नक्कार खाना बज उठा। भाव क्रांति में मैंने त्याग देखा, मैंने उनकी सेवा देखी, मैंने उनका अहंकार से विहीन चरित्र देखा। कोई गर्व नहीं, कोई बड़ाई खुद की नहीं, कोई भोजन का ज्यादा शौक नहीं। आम रस आया, उन्होंने कटोरी बाहर निकाल के रख दी। मैंने तो आम रस 2 कटोरी जिपा। जी जी फिर बहादुर जी, मैंने भोजन के बाद उनको पूछा
जी। कि भाई साहब आपको आम रस पसंद नहीं है क्या? बोले कैलाश जी सबसे ज्यादा पसंद ही मुझे आम रस ही है। मैंने कहा फिर आपने आम रस की कटोरी बाहर रख दी, आपने तो एक बूंद भी जीवी नहीं। अरे बोले कैलाश जी जो सबसे ज्यादा पसंद है उसी का यदि त्याग कर सके उसी में इंद्र की विजय है, वही धर्म है। उन्होंने मुझे धर्म की रेलगाड़ी में बैठना सिखा दिया, उन्होंने मुझे दया सिखा दी, उन्होंने मुझे क्षमा रेल करना। चली रे भैया रेल चली, ये धर्म की रेल चली। और ये रेल जीवन के व्यवहार की रेल, ये प्रेम प्यार की रेल, ये जीवन के सुधार की रेल, ये अपने आत्मा की तरक्की की रेल, ये मनोबल बढ़ाने की रेल।